हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू मैजिक डिजिटल। आई एम बैक अगेन विद न्यू ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डू पैनिंग फोटोग्राफी। पैनिंग फोटोग्राफी कैसे करते हैं, क्या सेटिंग हम लोग पैनिंग फोटोग्राफी के लिए यूज करेंगे, कौन से लोकेशन पे ये शूट करेंगे, पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज पैनिंग फोटोग्राफी। पैनिंग फोटोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ हम मूविंग सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, उस पर फोकस करके उसको फॉलो करते हैं और फोटो क्लिक करने के बाद एक क्रिएटिव मोशन ब्लर वाला इफेक्ट हमें मिलता है फोटो में। इसी को पैनिंग फोटोग्राफी बोलते हैं। गाइस, पैनिंग फोटोग्राफी करने के लिए आपके पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए और एक कोई भी स्टैंडर्ड जूम लेंस आप यूज कर सकते हो जिसकी लेंथ 50 mm से ज़्यादा हो। अगर आप बेस्ट पैनिंग शॉट लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 70 to 200 mm f2.8 लेंस यूज करो। उससे बहुत क्रिएटिव और अमेजिंग फोटोज आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करना होगा जहाँ ट्रैफिक बहुत कम हो और क्राउडलेस एरिया हो और जहाँ पे सॉफ्ट लाइट आपको मिलती हो और आप सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का सेम कलर है तो जो मोशन ब्लर वाला इफेक्ट है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। हमें पैनिंग फोटोग्राफी तो मिलेगी लेकिन फोटो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में अगर सेम कलर है तो फोटो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ये माइंड में रखकर चलना होगा कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट हो। इससे एक बढ़िया पैनिंग मोशन ब्लर वाला इफेक्ट हमें मिलेगा। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे वो मॉर्निंग का होना चाहिए या तो इवनिंग का होना चाहिए। अगर आफ्टरनून में आप पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो साथ में ND फिल्टर जरूर लेके जाइए। अगर ND फिल्टर यूज करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी आप कम कर सकेंगे, और अगर आपके पास ND फिल्टर नहीं है या आप कैरी नहीं कर सकते तो दोपहर के टाइम में एक ऐसी जगह देखो जहाँ पे धूप नहीं हो, जहाँ पे सॉफ्ट लाइट आती हो। कोई शैडो एरिया आप सिलेक्ट करो, जंगल या बिल्डिंग्स के बीच का रोड हो, वहाँ पे आप पैनिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। दोस्तों अगला पॉइंट है सेटिंग। क्या सेटिंग हम लोग पैनिंग फोटोग्राफी के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले आपको जो आपका कैमरा है वो टीवी मोड पे डालना चाहिए। कैनन में टीवी मोड और निकॉन में S मोड पे आप डाल सकते हैं। टीवी मोड पे सेट करने के बाद शटर स्पीड हम लोग रखेंगे बिटवीन 30 to 60। यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो 30 to 60 के बीच हम लोग रखेंगे। इसी से हमें जो मोशन ब्लर वाला इफेक्ट है वो मिलेगा। अगर सब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव हो रहा है तो आप शटर स्पीड 125 से 250 के बीच में रख सकते हो। और एक बात, जैसे कि कोई कार रेसिंग है या कुछ सब्जेक्ट जो है बहुत फास्ट मूव हो रहा है तो 250 के ऊपर भी आप शटर स्पीड रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है, इसके ऊपर आप शटर स्पीड रख सकते हो। ISO आपका बेस होना चाहिए, दैट इज 100 आप ISO रख सकते हो। अपर्चर जो है, अगर आप टीवी मोड यूज कर रहे हो, S मोड या टीवी मोड यूज कर रहे हो तो अपर्चर जो है वो कैमरा खुद डिसाइड करेगा, तो अपर्चर आप चेंज नहीं कर सकते इसमें। दोस्तों इसके बाद मस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है फोकस मोड जो है वो आप AI सर्वो पे शिफ्ट करोगे। वन शॉट फोकस मोड और AI सर्वो, तो आपको AI सर्वो फोकस मोड यूज करना है, क्योंकि AI सर्वो अगर आप फोकस मोड यूज करेंगे तो फोकस जो है अपना कंटिन्यूअस मूविंग सब्जेक्ट पे रहेगा। इससे सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। और एक बात, जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो आप हाई स्पीड कंटिन्यूअस पे फोटो क्लिक करना है आपको। इससे क्या होगा, जब भी आप शटर रिलीज करेंगे 3-4 कोई ना कोई एक फ्रेम में फोटो परफेक्ट बैठेगा और जो मोशन ब्लर वाला इफेक्ट है वो आपको परफेक्टली मिलेगा। इसके बाद सेटिंग आती है जो फोकस पॉइंट है वो आप सिंगल मिडल फोकस पॉइंट यूज करो। इससे क्या होता है, तो बहुत आसानी से हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे और आपका फोकस परफेक्टली सब्जेक्ट पे होगा। तो आपको सिंगल मिडल फोकस पॉइंट यूज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। पैनिंग करते समय आपको या तो राइट टू लेफ्ट पैनिंग करनी है या लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली पैनिंग करनी है। सब्जेक्ट और कैमरा के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, इससे आपको पैनिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों पैनिंग करते समय याद रखना कि सब्जेक्ट के ज्यादा पास भी खड़ा नहीं होना है आपको या ज्यादा दूर भी नहीं हो। एक परफेक्ट डिस्टेंस आपको मैच करना है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है और जो आपकी फ्रेम बनेगी वो एक परफेक्ट फ्रेम आपको मिलेगी।
अगर कोई भी आप जूम लेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट फोकल लेंस पे आप पैनिंग फोटोग्राफी करें, क्योंकि उससे जो फोटो निकल के आएगा वो बहुत अच्छा फोटो निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 70-200 mm लेंस यूज कर रहे हो तो आप सीधा 200 mm फोकल लेंथ पे पैनिंग फोटोग्राफी करो, उससे जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा और अमेजिंग मोशन ब्लर आपको फोटो में मिलेगा। गाइस शटर स्पीड डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है तो आपको 30-60 के बजाय आपको 125 से लेके 250 शटर स्पीड यूज करनी होगी। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको लगता है, अगर आप पैनिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा शटर स्पीड यूज करनी है, तो आप 250 के आगे भी शटर स्पीड यूज कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आपको सब्जेक्ट दिखता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको शटर रिलीज बटन हाफ पे प्रेस करना है और उसको फॉलो करते जैसे ही सब्जेक्ट आपके सामने आता है तो शटर रिलीज बटन फुल प्रेस करना है एंड यू विल गेट ब्यूटीफुल फोटो विद सुपर मोशन ब्लर इफेक्ट। सेटिंग तो हम लोग ने कर ली है, अभी लोकेशन पे जाके हम लोग लाइव शूट करके देखेंगे, देखते हैं कैसे फोटोज हमें मिलते हैं पैनिंग फोटोग्राफी के। तो चलते हैं सीधा लाइव एक्शन में। दोस्तों पैनिंग फोटोग्राफी में मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अलग अलग टाइमिंग में आपको पैनिंग फोटोग्राफी ट्राई करनी होगी। उसके बाद ही आप पैनिंग फोटोग्राफी एक अच्छे से सीख पाओगे और उसके बाद ही एक अच्छा वाला मोशन ब्लर इफेक्ट आप फोटो में ला सकोगे। सो इस वीडियो में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।